Welcome to ninth lecture of complex similarity math series, and today we will do some questions on rotations. Questions on rotations of complex number. In the previous class I have done the result. This result. इस result को आप ध्यान में रखेंगे कि अगर ये ABC ट्रायंगल है, ये Z1, ये Z2, ये Z3 वर्टेक्स है, इसका सब कुछ आर्गेंट प्लेन में कॉम्प्लेक्स प्लेन में चल रहा है, ये एंगल अल्फा है, तो एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इस लेंथ की वजह से AC बाई AB और cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं, बहुत जगह लिखा मिलेगा, हमने लिखा नहीं था पिछले e टू द पावर i अल्फा, आइलर का फॉर्म लगा सकते हैं। इस पर हमने मेन बात बताया था, आपको क्या समझना है कि पॉइंट कहां गया आपका पॉइंट Z2, हाँ ये वाला पॉइंट Z2 दोनों को साथ में देखिएगा, ये वाला पॉइंट Z2 विद रिस्पेक्ट टू Z1 रोटेट कर रहा है अल्फा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कहां उसका पोजीशनिंग आ रहा है, शिफ्ट करने के बाद पोजीशनिंग उसका Z3 आ रहा है। या फिर हम ऐसे भी करते हैं कि Z2 माइनस Z1 लाइन AB को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन AB जिसको हम वेक्टर AB बार-बार बोल रहे थे, वो लाइन सेगमेंट के लिए यूज हो रहा है। ये जो लाइन AB है ये रोटेट करेगा और ये रोटेट करके AC पे चला आएगा, ठीक है, अल्फा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहा तो अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। इसी का आज आपको कुछ एप्लीकेशन देखिए, 6-7 क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में दिया था, अगर टाइम बचेगा तो एक आध क्वेश्चन और बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, इट डिपेंड्स अपॉन कितना टाइम लेता है। क्वेश्चंस देखिए आपको आइडिया मिलेगा, और अगर आपने पहले बनाया है तो आपको बहुत फायदा होगा, पर मेरा सॉल्यूशन जरूर देखिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ साथ में आपको एडिशनल बताता जाऊंगा। इस लेवल पे सिर्फ क्वेश्चन बताना और क्वेश्चन का आंसर आना सब कुछ नहीं होता। आईटी लेवल पे सामने वाले की बात सुनना, सीनियर्स की बात सुनना, टीचर्स की बात सुनना, उसका क्लू देखना, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं जहां पर कैलकुलेशन है, लेकिन बीच बीच में जो मैं बात बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। दैट विल मेक योर कॉन्सेप्ट सो स्ट्रांग एंड दैट विल एनहांस योर एक्सपीरियंस। यहाँ पे बात बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द वर्टिसेस ऑफ a square along one of its diagonal, मींस अगर आपका ये स्क्वायर है, चलिए मैंने एक स्क्वायर बना लिया, थोड़ा छोटा कर दें, स्क्वायर हो जाएगा, और इसका नाम ABCD दे दिया। ये पॉइंट आपका 1 1 है और डायगोनल के अलोंग है, तो C पॉइंट को हमने -2 -1 मान लिया। If vertices of a diagonal vertices of a square along one of its diagonal are this and this, find other vertices, मतलब हमको B और T का कोऑर्डिनेट निकालना है। इसको याद रखिए, मैंने आपके स्ट्रेट लाइन में इसको बताया है, वो वाला मैं थोड़ा पॉइंट डील कर दूं कैसे बताया है, क्योंकि वो आप बनाएं और आप ये बनाएंगे वहां पे आपको आसान लगेगा, हो सकता है क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन से बहुत ज्यादा रूबरू हो चुके हैं, आप स्ट्रेट लाइन में काफी क्वेश्चंस बना चुके हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत आसान है, हमने क्वेश्चन सेट करने के लिए इसी प्रोसेस को यूज करते हैं। तो देखिए पहले वो स्ट्रेट लाइन वाला प्रोसेस यूज कर लें। जैसे इस पॉइंट को आप अल्फा बीटा मानते हैं, तो अल्फा बीटा दो अननोन है, तो दो इक्वेशन क्रिएट करना पड़ता है। पहला इक्वेशन कैसे क्रिएट करते हैं, AB और BC का लेंथ बराबर है। दूसरा इक्वेशन कैसे क्रिएट करते हैं, स्लोप AB और स्लोप BC का प्रोडक्ट -1 होगा, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है। इसके बाद अल्फा बीटा में से किसी एक कोऑर्डिनेट, मान लीजिए बीटा को एलिमिनेट कीजिए तो अल्फा का कोऑर्डिनेट आता है, अल्फा का कोऑर्डिनेट सॉल्व करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग बीटा का भी दो वैल्यू आएगा, तो अल्फा बीटा का जो दो वैल्यू होगा, एक बी का हो जाएगा और एक डी का हो जाएगा। ये वाला तरीका था, आपने किया होगा, शायद याद आ गया होगा, एक बार फिर से करके देख लेंगे। बट यहाँ पर मैं इसे रोटेशन से बनाऊंगा और आसानी से बनाऊंगा। उसमें सपोज कीजिए मैंने ए को मान लिया, सपोज कीजिए Z1 नाम दे दिया, बी का नाम मैंने Z2 दे दिया, C का नाम मैंने Z3 दे दिया, D का नाम मैंने Z4 दे दिया। तो आपको यहाँ पे Z1 पता है कि 1 प्लस आयोटा है, और क्या पता है, ये 2 लिखा है मैंने, ध्यान रखिएगा, बहुत बार मैं 2 और Z3 लिखता हूँ तो तेजी से लिखने में एक ही जैसा हो जाता है, ध्यान से समझते हुए लिखिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। -2 माइनस आयोटा है। अब उनको मान लीजिए कि Z2 निकालना है, तो Z2 निकालने के लिए एक काम आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम क्या कर सकते हैं, ये हम बता दिए, हम करेंगे नहीं, आप इसको सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है, ये फाइनली हम करेंगे नहीं। आप एक काम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ट्रायंगल क्रिएट कीजिए और यहाँ से आप एक रोटेशन बना लीजिए। तो यहाँ से आप रोटेशन जब बनाएंगे तो ये रोटेशन आपका कैसा होगा, ये रोटेशन होगा मींस आप मान लीजिए कि हमको इस लाइन से रोटेट करके इस लाइन पर आना है,
इस लाइन से रोटेट करके इस लाइन पर आने पॉइंट Z2 से रोटेट कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2। लेंथ तो बराबर है, 1/1 हम दिखाते हैं ये रिकॉल करने के लिए, लेंथ बराबर है। और साथ में ये आपका जो मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है कितने एंगल से है, cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 से है। आपको यहाँ पे Z1 पता है Z3 पता, आप Z2 कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका है, आप नोट कर लीजिए, उसको आप बना कर देखिएगा। तो डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होता है, घड़ी ऐसे चलता है, ये आपका क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर आप इस ट्रायंगल में उसी तरह से रोटेशन लगाएंगे तो Z4 आ जाएगा। हालांकि हम Z4 मिड पॉइंट फार्मूला से निकालने का प्रयास करेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। पर देखिए ट्रायंगल का प्रॉपर सिलेक्शन, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, ट्रायंगल का प्रॉपर सिलेक्शन इस सवाल के कैलकुलेशन को छोटा या बड़ा बनाता है। तो हम ये ट्रायंगल का सिलेक्शन नहीं कर रहे, हम जिस ट्रायंगल का सिलेक्शन कर रहे हैं इसको फर्स्ट मेथड छोड़कर लिखकर छोड़ सकते हैं। हम जिस ट्रायंगल का सिलेक्शन कर रहे हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों डायगोनल को मिला दे रहे हैं और सपोज करते हैं ये किसी पॉइंट O ओरिजिन नहीं है, Z0 पे मिलता है। तो अब मेरा मेथड आ रहा है जिसको आप सेकंड मेथड कह सकते हैं, मैं इसी का यूज करता हूं और रीजन है जो कर रहा हूं उसका रीजन है। Z0 आपका क्या हो जाएगा, Z0 इस और इसका Z1 और Z3 का मिड पॉइंट है, तो आप यहाँ पर ऐसे ही मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। Z1 और Z3 का मिड पॉइंट है, फिर आपका ऐड करके क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1 प्लस अच्छा 0 आएगा, मतलब एक रियल नंबर है, कोई बात नहीं है, रियल एक्सिस पर है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ओरिजिन के जगह इसको हम m कर देते हैं। एक्चुअली O से ओरिजिन का कंफ्यूजन होता है बहुत बार, इसलिए हम उसको m कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये m का कोऑर्डिनेट आपका Z0 इतना हो गया। अब देखिए हम क्या लेते हैं, अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल ले रहे हैं AMB, ट्रायंगल हम क्या ले रहे हैं, हम ट्रायंगल ले रहे हैं AMB। हमको निकालना क्या है, हमको Z2 निकालना, हम ऐसा कुछ रोटेशन लिख लेते हैं, ठीक है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसको ऐसे रोटेट करके इसको इधर ले जा रहे हैं, तो ये रोटेशन आपका किस डायरेक्शन में हो गया, फिर से ध्यान रखिए, ये रोटेशन आपका फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। किस डायरेक्शन में हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, जिस पर हम पहुंचते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, तो Z2 माइनस Z0 ऊपर लिखेंगे। जिससे हम चलते हैं इस लाइन से चले तो उसको नीचे लिखते हैं, Z1 माइनस Z0 नीचे लिखेंगे। जिस पॉइंट को मूव करते हैं दोनों सेम साइन का होगा, दोनों प्लस या दोनों माइनस। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहां से यहां का डिस्टेंस आपका BM और ये डिस्टेंस AM बराबर होगा। और रोटेशन का डायरेक्शन आप जरा ध्यान में रखेंगे, रोटेशन का डायरेक्शन आप जरा ध्यान में जरूर से रखेंगे। घड़ी ऐसे चलता है, ये ऐसे चलेगा, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, घड़ी ऐसे चलता है ऐसे चलेगा। तो यहाँ से देखिए आपको क्या फायदा होगा, ये तो कैंसिल हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर टच कर गया है, आप लगातार देखते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ ताकि बार बार मुझे कट नहीं लेना पड़े। अब ये देखिए क्या हो गया, यहाँ से आपको क्या क्या मालूम है, आपको Z1 Z0 मालूम है, वैल्यू लिख दीजिए। Z2 माइनस Z0 आपका कितना है, -1/2, Z0 आपका कितना है -1/2 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z0, हम सीधा ही लिख देते हैं। इससे जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस -1/2 क्या हो जाएगा, +3/2, ठीक है। इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बेसिकली -1/2 है, तो ये 3/2 प्लस आयोटा, एक ही बार में लिख दिया है, ये मत समझिएगा दोनों कहां चला गया। और ये रोटेशन का क्या फायदा है, ये सीधा आयोटा, तो आप मल्टीप्लाई कर लिए। Z2 कैसे कैसे होगा जो हम लिख रहे हैं देखिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये वाला आपका माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस हो गया था, ये भी सही। अभी हमने इसको इतना किया है, देखिए ये एक्चुअली इतना है, चलिए एक बार हम लिख ही देते हैं थोड़ा सा, ये आपका इतना है, ठीक है। अब हम इसी में इरेज कर रहे हैं, आप नीचे लिख लीजिएगा, इसी में इरेज कर रहे हैं। ये वाला इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है। और ये आपका प्लस में ही था, ये तो प्लस में ही था, और ये आपका क्या हो जाएगा -1। तो ये जब आप कर देंगे तो -3/2 और माइनस +3/2 आएगा, +3/2 आएगा।
तो ये आपका Z2 का कोऑर्डिनेट आ गया। तो Z2 का कोऑर्डिनेट आने का क्या है, B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, Z2 एसोसिएटेड था B से, ये हो जाएगा -3/2 और 3/2। बढ़िया है, ठीक है। अब रही बात की Z4 आप कैसे निकालेंगे। तो Z4 निकालने का सबसे आसान तरीका मिड पॉइंट है। Z4 निकालने का सबसे आसान तरीका मिड पॉइंट है। ये पॉइंट आपका -1/20 है और ये आपका पॉइंट आ गया कितना, ये पॉइंट आ गया, अगर हम Z2 हटाकर लिख देते हैं -3/2 3/2 और ये आपका -1/20 है। तो अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ 0 लाने के लिए, यहाँ का y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0 तभी आएगा जब ये -3/2 होगा और यहाँ पे -3/2 चाहिए और यहाँ पे 1/2 है, तो कितना करना होगा, मुझे लगता है +1/2। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट ट्रायल पे कर दिए हैं कि यहाँ पे क्या रखें कि इस दोनों का एवरेज कितना आएगा। तो 3/2 और -3/2 का एवरेज मींस /2 यहाँ पर 0 और 1/2 और -3/2 का एवरेज आपका कितना आ गया, इसको ऐड करेंगे तो -1। हाँ ठीक है, तो ये आपका D का भी कोऑर्डिनेट आ गया। D का कोऑर्डिनेट आपका कितना आ गया, 1/2 और -3/2, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। देखिए ये आसान होगा, आप अगर नहीं बिलीव कर पा रहे हैं ना तो उनको समझाने में थोड़ा समय लगता है। अगर आप नहीं बिलीव कर रहे हैं, आप इसको कोऑर्डिनेट से बनाइए, आप इसको इससे बनाइए, इससे आप इसको विद इन 30 सेकंड 30 से 40 सेकंड में आप इसको बना लेंगे। ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा। ठीक है, मिड पॉइंट हमने यहाँ पे यूज कर दिया तो हमारा काम आसान हो गया। हालांकि हमारे पास एक और तरीका था, अगर हम मिड पॉइंट नहीं यूज करते तो क्या करते उसको बताते हैं, आप वो देख लीजिए। थोड़ा सा हम इसे नहीं कर देते, आंसर आ गया तो कुछ बात हमने बोला था ना कि हम जो बोल रहे हैं उसका बहुत ध्यान से सुनिए। दैट विल एनहांस योर कांसेप्ट एंड एक्सपीरियंस बोथ। आप ऐसे कर सकते हैं ना कि यहाँ पे आप ट्रायंगल लेते AMD ले लेते, तो यहाँ से आपको ऐसे मूव करना पड़ता D के कोऑर्डिनेट के लिए। ये आपका एक्चुअली क्या था, Z4। तो अब जहां पर Z2 है वहां पे आप क्या लिखते हैं, Z4, और ये जो आपका जहां पे प्लस वहां पे क्या लिखते हैं, माइनस, और यहां से कैलकुलेट करते हैं। आप एक बार करके देख लीजिएगा, तब भी वही आएगा। लेकिन सजेस्ट करेंगे कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लग जाता है सब। आई होप ये क्वेश्चंस आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। मैंने जितने तरीके को बताया ना कोऑर्डिनेट का, इसका फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, सबको आप बना लीजिएगा। ये बहुत 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 हेल्पफुल है। चलिए इसको आपने लिख लिया होगा। आगे आने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट नोट करवाने जा रहे हैं, ठीक है। आगे आने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट नोट करवाने जा रहे हैं। वो पॉइंट आपका क्या स्वाभाविक है, देखिए इसको नोट कीजिए और ये सब आपके लिए बहुत काम आएगा। देखिए क्या नोट कीजिए, सपोज कीजिए ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है और आप इसको ओरिजिन के साथ 90 डिग्री से घुमा देते हैं। आप इसको ओरिजिन के साथ 90 डिग्री से घुमाकर z1 पर चले जाते हैं। तो z1 बेसिकली क्या होगा, लेंथ सेम है, ये आप लिखेंगे z1 - 0 by z - 0 इज इक्वल टू, लेंथ बराबर है तो 1/1 cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। साइन छोड़ दिया, ये आपका क्या होता है, ये आपका i होता है, तो z1 क्या हो गया, iz हो गया। तो आप इस बात को लिखिए, ठीक है, iz is obtained by rotating point z with respect to origin। एक ही चीज हमने पढ़ा, बहुत बार लिखवाएंगे, थ्रू एन एंगल 90 डिग्री, थ्रू 90 डिग्री in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction। ठीक से आपको हम और बता दें, e to the power I π/2 क्या होता है, e to the power I π/2 क्या होता है, तो सर ये होगा, इक्वलाइज कर दीजिए सर, ये होगा cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। अरे सर ये तो आयोटा है, आयोटा को लिखने का आइलर फॉर्म यही है, आयोटा का आइलर फॉर्म यही है। तो यहाँ पर जो iz है, ये जो हमने लिखा
ये बहुत जगह ऐसे भी लिखा होगा z e to the एकदम हम लोग देखकर ही समझ जाते हैं, हम लोग देखकर ही समझ जाते हैं, आपको देखकर समझना होगा। 90 डिग्री रोटेट करें तो आई z ये हमने क्या लिखा था, दिखा था ना z e to the power i अल्फा, z e to the power i अल्फा जब अल्फा से रोटेट करते हैं, ठीक है, तो 90 डिग्री। अगर आप ये रोटेशन 90 डिग्री से क्लॉकवाइज में करेंगे तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आई उल्टा z। और अगर आप 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो मान लीजिए z यहां पर आएगा, ये आपका आयोटा स्क्वायर z होगा। देखिए ये 0 आयोटा 90 पे आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब जो कि माइनस आयोटा होता है, इधर से 90 गया क्लॉकवाइज से और इधर से रोटेट करेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा माइनस z में सीधा इसका कोऑर्डिनेट जो है अपोजिट आ जाएगा। तो 180 वाले का तो वो चीज नहीं है, लेकिन 90 से रोटेट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में और माइनस 90 से एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे तो ये पोजीशन, 90 से क्लॉकवाइज में करेंगे तो ये पोजीशन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात ये नोट की है। एक और बात हम आपको दिखाते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से सुनते रहिए, बाकी के क्वेश्चंस बनाने से आ जाता है। ये नोट में नंबर 2 देखिए, यहाँ पे कभी कभी लोग गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे कभी कभी लोग गड़बड़ कर देते हैं। क्या है सो हम बता रहे हैं। सपोज कीजिए कि आप z को विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट 10 रोटेट किए एक एंगल अल्फा से, अल्फा ही एंगल मान लेते हैं या 90 डिग्री मान लेते हैं। चलिए 90 डिग्री वाले पे तो 90 डिग्री से रोटेट किए, तो इसका पोजीशन अगर z1 है तो आप लोग बहुत बार क्या करते हैं ना कि सर इसको z -1 आएगा, नहीं ये गलत है। वो सिर्फ z के लिए सही है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के लिए। इसके लिए क्यों गलत है तो आपको हम बताते हैं, इसके लिए क्यों गलत है तो आपको हम बताते हैं। फिर से कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन वाले रिजल्ट पे आइए। z1 -1 z -1 लेंथ हम बराबर मानकर चल रहे हैं और आयोटा से रोटेट कर रहे हैं, 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, तो आप ये पूरा लिख सकते हैं या सीधा ये बराबर आयोटा जो होता है लिख सकते हैं। तो यहां से आपका z1 -1 क्या होगा, आयोटा z -1, आप यही लिख दिए थे ना, लेकिन बात z1 की कर रहे थे, तो बेसिकली आपका z1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा z -1, ठीक है। अगर ये किसी एंगल अल्फा से मूव कर रहा है तो उसके हिसाब से e टू द पावर i अल्फा आप ले लीजिएगा। बात समझ गए ना, वो वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ ओरिजिन के लिए है। तो ये भी आपको छोटी सी बात है बट ध्यान रखनी है। धीरे धीरे आपको चीज एकदम दिखना शुरू हो जाएगा, अरे हाँ दिख गया, अरे हाँ दिख गया, ठीक है। तो ये सेकंड नोट था, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे बट उसके पहले एक और नोट, थर्ड भी लिखते हैं, इसको भी आपने लिख लिया होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z है, चलिए इसको हम लैंग्वेज बहुत नहीं लिख पाएंगे, उसको विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर आप थोड़ा नीचे बनाते हैं सेट, ठीक है, एंगल थोड़ा नीचे बनाते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसको अगर आप 120 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये ओमेगा z, ध्यान रखिएगा। और अगर 120 से एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे, 120 से एंटी क्लॉकवाइज में करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज था ना, क्लॉकवाइज में करेंगे 120 से 2π/3 हम लिख देते हैं। आप ये एरो देख कर ये एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज, तो ये ओमेगा स्क्वायर सेट। हालांकि इसका 120 और नीचे आएगा पोजीशन, तो चलिए पोजीशन तो अंदाज से लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मुझे वैल्यू लिखा नहीं था, ओमेगा स्क्वायर सेट। ये सब रोटेशन एक ही बार में आप ध्यान रखिए, बट सीधा किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ओरिजिन है। होपफुली आपको ये सब पॉइंट्स समझ में मजा आ रहा होगा। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। तो एक बार मेरे पढ़ने से पहले आप फिगर को बनाइए, आप तो बना ही चुके होंगे, ठीक है, पिछले वीडियो में दिया यही दिया था। चलिए इसको हटा देते हैं, हो गया ये। अब देखिए ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए आप। ABCD is a rhombus in the Arrhenian plane if affixes on the vertices are respectively z1, z2, z3, z4 in anti-clockwise direction and C be a π/3, C A B
ऐसे अगर मान लीजिए ये भी मानेंगे, फिगर थोड़ा सा आप समय क्यों लगाना, सोचना पड़ता है, उतना सारा सवाल लगा हुआ थोड़ी रहता है। ठीक है, ए बी है और एंगल हमको लेना है सी, तो सी हम ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे। एक्चुअली हम देख क्या रहे थे, फिगर थोड़ा लगना, हम देख रहे थे सी को ऐसे बढ़ाए, कैसे बढ़ाते तो ज्यादा हो जाता, सी को हम देख रहे थे कैसे बढ़ाए, ठीक है, अब सही है, सी ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, ए बी सी डी, अब ये लग रहा है करीब करीब 60 डिग्री। तो हमको क्या प्रूफ करना है, इन इंटीग्रल को प्रूफ करना है 2z2 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। मतलब ये हमारा z1 है, ये हमारा z2 है, ये हमारा z3 है, ये हमारा z4 है। पहली बात हमने क्या कहा था पहली बात, क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट ट्रायंगल देखेंगे। तो जो हमको प्रूफ करना है, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू कंसीडर वर्टिसेस z1 z3 एंड z2, सो वी विल कंसीडर ट्रायंगल दिस। हम ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और अब आप यहां पे लगा लीजिए। अब आप यहां पे लगा लीजिए। ठीक है, आप इसको कैसे अप्लाई कीजिएगा, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि यहां से रोटेट करके यहां पे चले गए, किस डायरेक्शन में चले गए, सर क्लॉकवाइज में चले गए। तो ये आप क्या लिखिएगा, z3 माइनस, नीचे से लिखिए z3 माइनस z2, ऊपर गए, ये क्या लिखेंगे z1 माइनस z2। लेंथ तो ऑब्वियस है आपका बराबर होगा, लेंथ तो ऑब्वियस है आपका बराबर होगा, तो उसको 1 बाई 1 ही लिख देते हैं। आप लिख सकते हैं अपना ए बी और बी सी के टर्म में। ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं बी सी बाई ए। अब बहुत बार लेंथ बराबर होता है तो 1 बाई 1 जरूर लिख लेते हैं कि लेंथ बराबर है, शो करने के लिए। और डायरेक्शन इसका क्या है, लिखिए तो जरा ध्यान से, z1 z2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, cos पाई बाई 3 माइनस i बटा sin पाई बाई 3। डायरेक्शन हमारा क्या है, तो डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज है। यहां से आप सिंपलीफाई कीजिए, सिंपलीफाई बन जाएगा क्वेश्चन, बनाकर देखिएगा। पर हम कुछ नया करने जा रहे हैं। ट्रायंगल तो हम सही चुने, बट एंगल हम यहां पर नहीं लेंगे। ट्रायंगल तो हम सही चुने, या फर्स्ट मेथड फिर से लिख लीजिएगा, इसलिए मैंने बोला था आप एक बार बनाइए, फिर हम डिफरेंट एस्पेक्ट दिखाएंगे। डिफरेंट एस्पेक्ट से क्या होगा, थोड़ा सा स्पीड आपका बढ़ सकता है, स्पीड बढ़ना इसमें इंपॉर्टेंट है। इससे हम क्यों नहीं बना रहे तो बता रहे हैं, तो ऐसे कुछ ज्यादा स्पीड इसमें नहीं बढ़ेगा, बट आप समझ लीजिए इसमें z2 दो जगह, उसको हमको एक जगह करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे करके, इसमें √3/2 भी आता है, तो z2 दो जगह आएगा, उसको एक जगह करके रेशनलाइज वगैरह करके हमको थोड़ा सा आंसर मिलाना पड़ेगा। बट आप देखिए सेकंड मेथड, इसको इरेज कर देते हैं। हम करते क्या है ना, ये मेरी आदत है, क्योंकि हमको z2 निकालना, तो रोटेशन हम यहां से ले लेते हैं। ठीक है, और हम इस रोटेशन को लिखना चाहेंगे z2 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये इसको हमको चलिए यहां पे रखना है, नहीं z2 माइनस z3 और अपॉन z1 माइनस z3। जरा एरो हटा दे, एरो देखने से थोड़ा कंफ्यूजन, आप अलग फिगर बना लीजिएगा। ये 60 डिग्री भी हटा दें। सर आप ये क्यों लिए, ये तो एंगल मालूम नहीं था। मालूम था, देखो कैसे मालूम था, ये 60 डिग्री है, ये दोनों बराबर है रोम्बस के कारण से, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। ये दोनों एंगल मिलकर 120 डिग्री होता, और आइसोसेलेस जैसा लग रहा है, तो ये 120 को दो पार्ट में बांटेंगे तो ये भी 60 आ जाएगा और ये भी 60 आ जाएगा, इक्विलैटरल आ गया। यही दिखा, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। और सबके 60 आने से तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा ए बी बी सी तो बराबर था, ए सी के भी बराबर हो जाएगा। अब देखो हमारा काम कैसे आसान हो गया, हम इसको रोटेट करके ना इस पर ले जा रहे हैं, तो ये रोटेशन मेरा किस डायरेक्शन में है, ये रोटेशन सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो z2 माइनस z3 कितना होगा, तो z2 माइनस z3, ये इसके लिए हम लिखेंगे bc, 1 बाई 1 तो फिर होगा। z1 माइनस z3 के लिए क्या लिखेंगे, ac। डायरेक्शन हमको बहुत ध्यान से देखना है, नीचे वाले से ऊपर वाले की ओर बढ़ते हैं, तो नीचे वाले से ऊपर वाले की ओर बढ़ेंगे। यहाँ जो नीचे लिखा था, यहाँ से ऐसे बढ़ते हैं, तो ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉक ऐसे होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो एंगल हम क्या लिखेंगे, एंगल तो पाई बाई 3 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस के साथ लिखेंगे,
ये कैंसिल हो गया, हमने पहले बता दिया BC AC बराबर है सारा 60 डिग्री है। अब यहाँ से Z12 पे एक ही बार में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ये बेसिकली 1/2 1 प्लस आयोटा रूट 3 लिख लें। थोड़ी आदत हो जानी चाहिए, थोड़ी आदत हो जाएगी। कैसे लिख लिए? ऐसे लिख लिए ना, ये 1/2 आता है, ये रूट 3/2 आता है, ये 1/2 आता है, ये रूट 3/2 आता है, 1/2 बाहर लिख लिए। ठीक है, अब हम इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2Z2 माइनस 2Z3, और इस दोनों को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 1 प्लस आयोटा रूट 3 से इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो Z1 में मल्टीप्लाई होगा किससे? 1 प्लस आयोटा रूट 3 से, और फिर हमारा किसमें मल्टीप्लाई होगा? Z3 में माइनस साइन के साथ 1 प्लस आयोटा रूट 3 से। अब देखा जाए हमारा ये Z3 और Z3 है, जरा प्लस माइनस को ध्यान में रखेंगे। ये -1 और माइनस आयोटा रूट 3 है, तो ये आगे माइनस है, और यहां से ये -2 इस तरफ जाएगा तो ये -2 +2 बनेगा। +2 -1 हमारा क्या बनेगा? -1। थोड़ा ऊपर लिखते हैं, इसलिए हमारा 2Z2 किसके बराबर हो गया? तो ये वाला तो हमारा ठीक है, 1 प्लस आयोटा रूट 3 Z1, और इसको जरा ध्यान से देखें, ये -1 में +2 मिला तो पहले तो 1 बन जाएगा प्लस में, और ये माइनस रह जाएगा आयोटा रूट 3 Z3। यही रिलेशन होना चाहिए Z1 Z2 Z3 में। अगर हम लोग आंसर को चेक कर लें, आंसर हमारा यही था ना, क्या था? 2Z2 इज इक्वल टू Z1 1 प्लस आयोटा रूट 3 प्लस Z3 1 माइनस आयोटा रूट 3। तो ये आगे, तो ये बहुत ध्यान से रखना है। पहले हमने बोला यहां से रोटेट कीजिए, आप उससे बनाकर देखिएगा, आप इससे बनाकर देखिएगा। अभी आप इनिशियल लेवल पे आप किसी से बना सकते हैं, या एग्जाम में जो पहले स्ट्राइक करके आप उसी से बना लिखिएगा। बट मैंने सब का पिछले क्वेश्चन का भी और इसका भी 2 केस इसलिए दिखाया कि धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तो आप सबसे छोटे केस में इसको बना सकते हैं। तो अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। पहला 2 क्वेश्चन करने के बाद थर्ड क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। आप जल्दी से क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, पिछले तो आपने किया ही होगा। और ये क्वेश्चन क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 4 iota, complex number 3 - 4 iota shifts to 7 - iota when it is rotated through an angle theta about origin in anti-clockwise direction। हम फिगर को बना सकते हैं, हम फिगर को बना सकते हैं, इसके साथ भी हम फिगर को बना सकते हैं। आपका बता दें, ओरिजिन के साथ बड़ा सी बना लेते हैं। सपोज कीजिए ओरिजिन है, सपोज कीजिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 3 - 4, ठीक है, और Z2 आपका है, Z2 आपका कितना है? 7 - 1। कहने का क्या है? Z1 आपका कितना है? 3 - 4 आयोटा, और Z2 आपका कितना है? 7 - आयोटा, ठीक है। और ये एंगल थीटा से रोटेट किया गया। आप अगर एक्सिस से बनाना चाहते तो बना सकते थे, दोनों 4th क्वाड्रेंट में है, ये आपकी मर्जी है, वो वाला भी बना सकते हैं। अंदाज 3 - 4 का यहाँ पर होगा, 7 आगे हो गया, ऐसे होगा, ठीक है, बना सकते हैं। अब देखिए जब हम इसमें रोटेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए इस पॉइंट को हमने A भी मान लिया है और इस पॉइंट को हमने B भी मान लिया है, तो रोटेशन से आपका क्या होगा? Z2 - 0 अपॉन Z1 - 0, ये आपका होगा OB बाई OA cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। और यहां से आप ध्यान से देखेंगे OA और OB का लेंथ बराबर नहीं है। नॉर्मली रोटेशन के बाद हम लोग मान कर चलते हैं कि ऐसे यहां पर आएगा तो दोनों लेंथ बराबर होगा। अगर बराबर लेंथ से रोटेट करता तो यहीं पर आता, ठीक है। इसी पॉइंट को हमने A भी लिखा है, Z1 भी लिखा है, B लिखा है, B लिखा है, Z2 भी लिखा है, ये भी लिखा है, ठीक है। लेकिन शिफ्ट टू कहने का अर्थ है कि इतना रोटेट करने के बाद ये कहीं भी आगे से शिफ्ट किया होगा। रोटेट तो इतना ही किया, जैसे मैं यहां से ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, तो रोटेट कितना किया? रोटेट तो आपका थीटा ही किया, थीटा रोटेट करने के बाद शिफ्ट कर दिया होगा कहीं भी आगे पीछे। ये आप ऐसे अनुमान लगाएंगे कि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो लेंथ अलग अलग है। OB जो कि मॉड Z2 के बराबर है, ये 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 50 मींस 5 रूट 2 है, और OA जो कि मॉड Z1 के बराबर है, क्योंकि ओरिजिन है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 25 मींस क्या है? 5 है। तो लेंथ अलग हो गया तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा? चलिए यहां पर एक लाइन लिखते हैं फिर ऊपर आएंगे।
Z2 मींस कितना 7 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई Z1 कितना 3 माइनस 4 आयोटा। ये आपका कितना हो गया, ऊपर में बड़ा वाला है छोटा वाला है, बड़ा वाला है 5 रूट 2 बाई कितना 5 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब हमको इसको थोड़ा रेशनलाइज करना ही होगा। 7 माइनस आयोटा बाई 3 माइनस 4 आयोटा रेशनलाइज करेंगे तो 3 प्लस 4 आयोटा से हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा रूट 2 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब जरा इसको देख लें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, अब सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। रियल पार्ट से रियल पार्ट 7 21 और माइनस 4 25 होगा रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट आपको कैसे मिलेगा 7 और 28 माइनस 3 25 आयोटा, नीचे में तो आपका 3 स्क्वायर प्लस को देखिए 25 आसान आ गया ना। रूट 2 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसका मैक्सिमम क्वेश्चन में लेंथ बराबर होता है, क्योंकि शिफ्टिंग के बाद दिमाग में बैठ जाता है उसी लेंथ पर होगा और डेटा देखकर पता कर लीजिएगा लेंथ आगे पीछे भी हो जाता है, इसमें हो गया। इतना क्लियर नहीं क्वेश्चन किया जाता है। 25 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा और आपका ये क्या हो जाएगा रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट 1 इज इक्वल टू रूट cos थीटा और 1 इज इक्वल टू रूट 2 sin थीटा। किसी एक से आप चलिएगा, रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट से ये cos थीटा sin थीटा दोनों ही 1 बाय रूट 2 है, तो थीटा आपका कितना हो जाएगा पाई बाई 4। रोटेशन कितना से किया गया, रोटेशन कितना किया गया पाई बाई 4 से। तो ये मैंने पहला 3 क्वेश्चन जो आपको दिया था बताया, ठीक है। अब जरा हम अगला 2 क्वेश्चन और भी लिख लें, लिखने के बाद फिर आपको हम अगले 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। हमको जरा क्वेश्चन पहले लिखने दीजिए। तो ये था हमारा नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन पिछले वीडियो का, और होपफुली आपने इसे बनाया होगा। और देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको एक ट्रिकी सॉल्यूशन बताऊंगा, हो सकता है आपने अप्लाई भी किया हो, नहीं किया हो तो देखिए क्यों ट्रिकी सॉल्यूशन होगा। ये रोटेशन पाई बाई 3 का आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग आते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 के। If Z1, Z2 and origin form an isosceles triangle with vertical angle 2 pi by 3, जब 2 pi by 3 एंगल हो ना तो थोड़ा सा एंगल ऐसे बनाइएगा। हम देखते हैं क्लास में बच्चे ऐसे बना देते हैं और 2 pi by 3 आंसर आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हम लोग को थोड़ा देखने से अजीब लगता है, जैसे कोई हमारे सड़क के उल्टी ओर चल रहा, थोड़ा अजीब लगता है देखने से। देखिए जब 2 pi by 3 है तो ऑब्वियसली 90 से थोड़ा ज्यादा होगा। कोशिश करना चाहिए कि फिगर ऑन द स्केल देखने में कुछ लगे। ये तो हम लोग का कभी फील ही नहीं होता है, नंबर दे देते हैं लेकिन फील नहीं होता 2 pi by 3 है, ये 90 से कम है। तो चलिए ये तो छोटी सी बात थी। ये ओरिजिन है, ये Z1 है, इसको B मान लें, Z2 है, और आइसोसेलेस है तो यही दोनों बराबर होगा, क्योंकि जब ये 2 pi by 3 हो गया, जब ये 2 pi by 3 हो गया तो बाकी आइसोसेलेस है, तो बाकी तो कोई 2 pi by 3 हो नहीं सकता है। तो देखिए इसमें हमको करना क्या है, रोटेशन तो सीधा सीधा आपका लग रहा है, आप सीधा लिख सकते हैं Z2 is equal to Z1 cos 2 pi by 3 plus iota sin 2 pi by 3। ओरिजिन के रोटेशन को आप सीधा लिखने की आदत डालिए, लेंथ बराबर है, लिख सकते हैं। एक्चुअली इसमें क्या था, Z2 minus 0 upon Z1 minus 0 is equal to OB by OA cos 2 pi by 3 plus iota sin 2 pi। मैं थोड़ा आइलर का यूज कम करता हूँ, बहुत सारे आउटर करते हैं, आप भी कर सकते हैं, बट मैं कम करता हूँ। इसमें ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ चला गया। अभी मैंने क्या बोला था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन के साथ अगर अल्फा एंगल से मूव करता है, ये z है तो ये z e टू द पावर अल्फा सब्जेक्ट टू कंडीशन ये इक्वल है, तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं। हमने दोनों बता दिया है, लिखना सीखना होगा आपको, तभी तो टाइम आपका थोड़ा सा लेस होगा। तो आप सीधा लिख सकते हैं, डायरेक्ट रोटेशन से ओरिजिन के साथ है तो हमने यहाँ इनडायरेक्ट लिखा, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। यहीं से आप याद कीजिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन के शुरुआती किए थे जब हम उसको रोटेट किए थे Z1 से। अगर ओरिजिन के साथ किसी एंगल से रोटेट होता है तो सीधा ये रिलेशन आप लिख सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन लेंथ बराबर हो, लेंथ नहीं बराबर तो रेशियो लेना होगा। अब मेरा ट्रिक ये था कि ये Z1 ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा का वैल्यू होता है, तो काम बहुत आसान हो जाएगा, क्वेश्चन ये बहुत छोटा हो जाएगा। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2, ये आपका कितना हो जाएगा, ये बेसिकली Z1 स्क्वायर ये रहने दीजिए, और Z2 को आप इतना यहां से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा
z1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे z2 रखेंगे तो z1 इंटू ओमेगा, z1 स्क्वायर ओमेगा, z1 स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये 0 हो गया, तो z1 स्क्वायर इंटू 0 0। इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। इजी क्वेश्चन था, आप इसको बना सकते हैं। चलिए बनाया ही होगा, पर ओमेगा लगाया कि नहीं, इसको सीधे लिख सकते हैं, ये दिमाग में आया कि नहीं, शुरू में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता है, तो वही सब दिखाने के लिए हम ये क्वेश्चन बता रहे थे। चलिए नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। If z1, z2, z3 are adjacent vertices of a regular polygon on sides, then prove that vertex z3 adjacent to z2। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है ना। देखिए एक पॉलीगन बना लीजिए, साइड तो हम लोग 8 ही नॉर्मली बनाते हैं, बट n साइड से आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बराबर बन रहा है, बनना चाहिए, दिखना चाहिए, जितना अच्छा से अच्छा फिगर हो तो काम अच्छा लगता है देखने में, और ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, और नहीं, फिगर तो बहुत खराब बन गया, फिगर तो बहुत खराब बन गया है, थोड़ा लगना चाहिए, ताकि 6 ही बनाता तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए 8 बना लिया तो बना लिया, इसको थोड़ा यहाँ तक ले आए, यहाँ तक, ठीक है। अब ले लेकर ठीक लग रहा है। हालांकि ये लेंस भी हमको थोड़ा सा नीचे गिरा लेना चाहिए था, यहाँ से यहाँ बराबर होता और यहाँ से यहाँ बराबर होता, तो जो फिगर बाद में बनाएंगे काम आसान। ये ले तो ठीक है। इसको हमने मान लिया z1, z2, z3, z4, z5, z6, z7, और ऐसे करते हैं डॉट डॉट करके zn। यही n रेगुलर पॉलीगन दिखाने का तरीका है। ABCD भी आप मान सकते हैं, हमको काम 3 ही का है, हम ABC मान सकते हैं, ABC। इसका एक आप सेंटर भी मान सकते हैं, नॉर्मली M से मान लेते हैं, सेंटर O से भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिन है कि नहीं है ये हमको नहीं पता है, ये इस क्वेश्चन में सबसे मेन बात है। इसको मैंने देखा बहुत बार लोग ओरिजिन लेकर बना देते हैं, बट ऐसा कुछ दिया नहीं है कि रेगुलर पॉलीगन का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसलिए बस हम मान नहीं सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ रेगुलर पॉलीगन के बारे में आपको रिकॉल करवा देते हैं। देखिए अगर ये कोई भी पॉलीगन है तो इसका टोटल इंटरनल एंगल कितना होगा, टोटल इंटरनल एंगल है तो स्कूल लेवल रिजल्ट, लेकिन आप शायद भूल जाते हैं, ये आपका होता है n पाई, ये आपका क्या होता है n पाई, और याद है तो ठीक है, नहीं n पाई माइनस 2 पाई, l माइनस 2 पाई, आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो याद करने का तरीका फिर से बता देते हैं। देखिए आप इसका जो भी सेंटर होगा उससे सबको मिला दीजिए, टोटल अगर n साइड से तो टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, टोटल n ट्रायंगल बनेंगे, एक हाफ ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हर ट्रायंगल का एंगल का सम पाई होगा, तो n ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, n ट्रायंगल में n पाई हो जाएगा। लेकिन ट्रायंगल में यहाँ सेंटर पर तो एंगल्स बन रहे थे, सारे ट्रायंगल्स का एंगल सेंटर पे बन रहे थे, इसको घटा देंगे तो 2 पाई, तो ये जो फॉर्मूला लिखते हैं n - 2 पाई। फॉर रेगुलर पॉलीगन आप लिखिएगा ईच इंटरनल एंगल या इंटीरियर वर्ड भी आप लिख सकते हैं, ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ही लिख लीजिएगा। तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे कितना, n - 2 पाई बाई n, ये अगर डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, n से कट जाएगा, पाई - 2 पाई बाई n, ये बात सही है। अब आप ये देखिए, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते थे, आपको ये भी पढ़ाया गया है, मतलब हम हर असाइनमेंट की बात कर रहे हैं, आप ये भी पढ़े होंगे ना, जब उसको बाहर की ओर निकालते हैं तो ये वाला ट्रायंगल 2 पाई बाई n होता है। अगर आपको ये याद है तो इस इतना करने के लिए इसके आने की जरूरत नहीं थी, ये 2 पाई बाई n होता है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, हटा दें इसको, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई, ऐसे भी याद रख सकते थे। तो सर आप यहाँ का एंगल निकाल क्यों रहे हैं, अब बात को समझिएगा, जो बेसिक गलती इस क्वेश्चन में होती है, लोग करते क्या है कि इसको मान लेते हैं सेंटर, और फिर यहाँ से इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, ये भी कर लेते हैं। अगर यहाँ इसके एक एंगल की बात करें तो ये 2 पाई बाई n होगा,
अगर इसके एक एंगल की बात करें तो क्या होगा, इसका एक एंगल आपका क्या होगा 2 पाई बाय n होगा। तो लोग करते क्या है कि इसको यहां से मिलाते हैं, यहां से मिलाते हैं, यहां से मिलाते हैं, एंगल को ले लेते हैं 2 पाई बाय n, इसको ओरिजिन मानकर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है, मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर ऐसा इसलिए नहीं होगा कि हमको मालूम नहीं है सेंटर, क्वेश्चन में सेंटर दिया नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में सेंटर दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है Z3 किसके टर्म में, Z1 और Z2 के टर्म में। हमको फाइंड आउट करना है Z3 या नॉट इक्वल टू Z1 दिया है, Z2 के एडजस्टमेंट में दो, एक Z1 भी एक क्या है Z3 भी है, एक Z1 भी है और एक Z3 भी है, तो ऑब्वियस नहीं लिखता तो भी ये इंप्लाइड होता। हमको ये निकालना है इस दोनों के टर्म में। अगर वाला आपका जो भी इंफॉर्मेशन है लिख लिया होगा, और अब हमको सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी, बाकी डेटा को हम इरेज कर देंगे। अब इसकी जरूरत पड़ेगी, देखिए क्या है। तो ट्रायंगल का सिलेक्शन हम ओरिजिन से, ओरिजिन बोल रहे हैं, सेंटर से मिलाकर नहीं कर सकते क्योंकि सेंटर का हमको अगर यहाँ 0 ये है, ये कोई मालूम नहीं है, तो हम करते क्या, हम ट्रायंगल यहाँ पर देते हैं और एंगल ये वाला मानते हैं। अगर इस एंगल को हम मान ले थीटा, तो अभी आपको दिखाए दो तरीके से, ये होता है पाई माइनस 2 पाई बाय n, ये वाला एंगल होता है 2 पाई बाय n, 360 बाय n आपको स्कूल लेवल से याद है, उससे भी आप बना सकते हैं, रेगुलर पॉलीगन है। तो ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी कैलकुलेशन जरा ध्यान से देखेंगे, Z3 फाइंड आउट करना है, तो Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2। लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका होगा CB और ये होगा AB, तो CB और AB आपका कैंसिल होगा, CB और AB आपका क्या होगा, CB और AB आपका कैंसिल होगा, ठीक है, इससे तो फर्क नहीं पड़ता है। रोटेशन का डायरेक्शन जरूर देखिएगा, ये है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, थीटा ही माना है ना, इसको थीटा मान लेते हैं, लास्ट में थीटा कैसे रिप्लेस कर देंगे, तो ये आपका हो गया cos थीटा। हाँ, अभी जो डायरेक्शन दिया, डायरेक्शन क्या है, cos थीटा, ये ऐसे घड़ी ऐसे चलता है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पर दो रिजल्ट है, प्लस माइनस, उस पे बाद में पहले हम एक तो श्योर हो लें। आपका cos थीटा कितना होगा, ये cos पाई माइनस 2 पाई बाय n, बगल में ही कर दे रहे हैं, तो ये होगा माइनस cos 2 पाई बाय n, और sin थीटा का कितना होगा, तो sin पाई माइनस पाई 2 पाई बाय n, तो ये आपका होगा प्लस हो जाएगा sin 2 पाई बाय n। तो जब आप थीटा से यहां पर एक बार लिख ही दिया जाए, क्या दिक्कत है, cos पाई माइनस 2 पाई बाय n माइनस आयोटा sin पाई माइनस 2 पाई बाय n। यहां तक आ गया, इसको तो हमने बोला था इरेज कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो आपको नहीं देते हैं, इसलिए आपका Z3 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस cos 2 पाई बाय n और माइनस आयोटा sin 2 पाई बाय n। हमको क्या निकालना था, अब देखिए तो यहां से Z3 माइनस Z2, यही साइन चेंज कर गया है, माइनस बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z1 cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा sin 2 पाई बाय n। इस बात को आप समझ गए, Z2 यहाँ पे ले आएंगे तो एक ही बार में लिख देते हैं, इसको हटा ही देते हैं, क्या ही तेजी से बढ़ाएंगे, जैसे ये Z2 ये इधर जाता है प्लस हो जाता है, एक पार्ट तो आपका आ गया। अब सवाल है कि इसमें दूसरा पार्ट कैसे आया, सवाल है कि इसमें दूसरा पार्ट कैसे आया। तो देखिए दूसरा पार्ट लाने का क्या था, दूसरा पार्ट लाने का क्या था, ये जो हम Z1 Z2 Z3 इधर से लिखे, ऐसे जो हम बनाए इसको हम लिखे Z1 Z2, हम ऐसे भी लिख सकते थे Z1 Z2 और Z3, फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है, आ ही रहा होगा, मेरे ख्याल से आ रहा होगा कैमरा में, ठीक है, चलिए यहाँ बना देते हैं, ये वाला पार्ट कभी कभी कटता है, Z2 Z1 और Z3 हम ऐसे बना सकते थे। तो यहाँ पे जब रोटेशन करते थे, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता, तो ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता, तो थीटा जो आपका यहाँ पे माइनस था, वो माइनस के साथ यहाँ पे क्या आता, वो आपका प्लस भी आता। अब ध्यान से देखिए, क्लॉकवाइज होता तो यहाँ पे क्या आता,
यहाँ पे प्लस p आता, यहाँ पे प्लस p आता, तो यहाँ पे प्लस आता तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ भी प्लस आता, और जब ये माइनस कॉमन लेते यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस आ जाता। तो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा if z1 z2 z3 are in this direction, केस 2 कर दीजिएगा, थोड़ा हल्का सा फिगर बना लीजिएगा। यहाँ पे थीटा क्या हो गया, यहाँ पे आपका थीटा हो गया, ये थीटा का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों रिजल्ट आ गया। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देगा नहीं देगा या दोनों करना होगा, ये सब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। वन चॉइस में किसी एक ही से आएगा, मोर देन वन चॉइस में दोनों से आ सकता है। कभी कभी क्वेश्चन सेटर स्टेज को गायब कर देते हैं, ठीक है, अपना स्टूडेंट समझता रहे, सब कुछ को समझा कर नहीं लिखा जाता है। तो चलिए आते हैं आगे दो क्वेश्चन पे, दो क्वेश्चन और था, तो लेट मी राइट दैट टू क्वेश्चन फर्स्ट। आई होप दिस आर डन। सो दीस आर फाइनल टू क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। This is the sixth one. Let me do it first. What is the question? Let z1 and z2 be roots of equation z square plus pz plus q is equal to 0, where pz belongs to complex number. Let a z1 and b z2 is such that angle OAB is equal to alpha and OA is equal to AB. We have to prove this. We have to prove this. Now see that question. See the solution of question number 6. Actually we can write z1 plus z2 is equal to p and z1 into z2 is equal to q. Sum of roots, product of roots. Also true when coefficients are complex number. Now, what we do? We have to find p square is equal to 4q and something. And we will proceed with p square by q. Why? This is z1 plus z2 square by z1 z2. What is this? This is a z1 square plus z2 square plus 2z1 z2 divided by what? z1 z2 means what we get, p square by q is equal to, when we divide this by this, we get z1 by z2. When we divide this by this, z2 by z1, और लास्ट वाला क्या मिलेगा? This is 2. Say it as 1. अब हम क्या करेंगे, कैसे हम ये z1 और z2 लाएंगे, z1 by z2 का रेशियो। तो वहीं पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन है, आप देखिए कैसे है। इस क्वेश्चन में क्या है, a z1 है, b z2 है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का बहुत चिंता नहीं कीजिएगा, नहीं दे तो एंटी क्लॉकवाइज लेकर बना लीजिएगा। अगर दो सिचुएशन हुआ तो दो आंसर पूछा जाएगा। अगर कोई सिचुएशन नहीं है तो इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी लीजिए, हर बार वही आंसर आएगा। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, नाउ ये आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये आपका ओरिजिन है, वो ओरिजिन कहीं लिखा है, एंगल OB अल्फा, O is equal to OB, आप लिख लीजिए O ओरिजिन है, O आपका क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, वो आपका ओरिजिन है, लिखा नहीं मैंने, दिया था, ये O ओरिजिन है। तो ये आपका क्या होगा, z2 minus O upon z1 minus O, किसके बराबर हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा OB by OA cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा। यहां से आपका z2 by z1 क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा। देयरफॉर आपका z1 by z2 क्या हो जाएगा, इसका आप जब रेसिप्रोकल लेंगे, मैंने लिख दिया बट आप डिवाइवर्स पढ़ चुके हैं, डिवाइवर्स में क्या होता है, रेसिप्रोकल लेने पर पावर माइनस, लिखिएगा नहीं समझिए, रेसिप्रोकल लेने पर पावर माइनस कौन होता है, माइनस कौन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो cos माइनस अल्फा cos अल्फा रह जाता है और sin माइनस अल्फा माइनस sin अल्फा हो जाता है। आप इस पर डिवाइवर्स से भी आप समझेंगे। चलिए मैं इस पर डिवाइवर्स से ही लिखूं इस बार, cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा का पावर -1, डिवाइवर्स नेगेटिव इंटीजर के लिए भी सही था, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos अल्फा माइनस आयोटा sin अल्फा। आगे बात समझ में, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं, बाकी तो बहुत जल्दी बन जाएगा। फ्रॉम 1 क्या मिलेगा, 1 से क्वेश्चन हमने लगभग बना ही लिया है। फ्रॉम 1 से हमको क्या मिलेगा, p स्क्वायर बाई q, कितना, z1 बाई z2 को आप क्या लिखेंगे,
cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, इसको आप क्या लिखेंगे, cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका क्या हो गया, पी स्क्वायर बाई क्यू, सीधा लिख दें 2 cos अल्फा प्लस 1, एक्चुअली ये 2 cos अल्फा प्लस 2 है, 2 कॉमन ले लिया तो ये आपका क्या हो गया 2 into 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 into 2 4 गया, यही लाना था ना आपको, क्यू का साइड आप ट्रांसफर कर दीजिए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 q into cos स्क्वायर अल्फा बाई, तो इस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चंस में जो वेरिएशन होगा वो बहुत ज्यादा हो सकता है, उसमें ज्योमेट्री बहुत ज्यादा अप्लाई हो सकती है, कुछ भी अप्लाई हो सकता है, रोटेशन एक पर्टिकुलर छोटा सा पार्ट होगा उसका, रोटेशन एक उसका छोटा सा पर्टिकुलर पार्ट होगा, तो देखिए हमने बताया इसमें क्वाड्रेटिक लगाया, अगले वाले क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं, देखिए फाइनल क्वेश्चन है, लगभग आपको आइडिया मिल चुका होगा, लगभग आपको आइडिया मिल चुका होगा, चलिए इसको अरेंज कर दें, लिख लिया होगा आपने, ये प्रोसीडिंग्स आपको प्रैक्टिस करनी होगा, मैंने जितने क्वेश्चंस को बताए हैं दो पिछले क्लास में, और आप उसको ध्यान में रखेंगे, इसके अलावा अगर आपको कुछ भी परेशान करेगा तो क्वेश्चन का थोड़ा सा ज्योमेट्री या प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रायंगल का कुछ रिजल्ट, नॉर्मल रोटेशन नहीं परेशान करेगा, तो एक अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूं, एक अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका क्या है 7 नंबर का सॉल्यूशन है, फाइनल क्वेश्चन कर दूंगा वीडियो, ठीक है, उसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ाना है तो अच्छा नया वीडियो के साथ शुरू करो। द पॉइंट पी क्यू आर रिप्रेजेंट्स, ये पॉइंट पी क्यू आर है, आप ध्यान से देखेंगे, ये Z1 Z2 और Z3 को रिप्रेजेंट करता है, एंगल ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, अच्छा और क्या है यहां तो हो गया, द एंगल ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर एट क्यू एंड आर, ये दोनों एंगल आपको मेंशन है, हम इसको थीटा लिख देते हैं, हालांकि क्वेश्चन में क्या मेंशन है थीटा, ये मेंशन है पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, लास्ट में हम इसका यूज करेंगे, और हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट, हमको ये प्रूफ करना है, देखिए सबसे पहले आप यहां से चलिए, सबसे पहले आप यहां से चलिए, V है Z3 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z1, ये कितना होगा, मींस हम कर क्या रहे हैं, एक फैक्टर इसका ले रहे हैं और एक फैक्टर इसका ले रहे हैं, ये वाला एक फैक्टर दिया और एक वाला ये फैक्टर दिया, अगली बार हम क्या लेंगे Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2, इसको आप नीचे करके क्या देख सकते थे, दिस बाय दिस देख सकते थे, उसी ढंग से पढ़ रहे हैं, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3, दोनों एक ही है, हमने ऐसे क्यों किया ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये Z2 माइनस Z3 मींस ये लाइन और Z1 माइनस Z3 मींस ये लाइन, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां से यहां ऐसे रोटेट होकर आ रहा है, आई बात समझ में, ये यहां से यहां ऐसे रोटेट होकर आ रहा है, हमने क्या बोला था नीचे वाले से Z1 Z3 को जो मिलाएंगे उससे ऊपर वाले पर Z2 Z3 बढ़ जाते हैं, हमने बीच में ये भी बोला था कि ये दोनों साइन सेम होना चाहिए, आप इससे भी पकड़ सकते हैं, बहुत सारे ऑथर्स इससे भी लिखते हैं, आगे के क्लास में हम भी ऐसा लिखेंगे, जब हम बताएंगे, जब हम बनाएंगे आगे क्लास में हम भी ऐसा लिखेंगे, जब हम इस आर्क वाले पर Z लिखना चाहेंगे, जहां Z1 Z2 फिक्स होगा, Z वेरिएबल होगा, ठीक है, हम भी ऐसा लिखेंगे, तो अभी तो हम सिंबॉलिक लिख रहे हैं कि Z3 माइनस है तो चलो माइनस करके दिखा दिया, बट इसमें भी आप रोटेशन लगा सकते हैं, बस क्या ध्यान रखना है, जिस पॉइंट पे रोटेशन लगेगा उसका साइन सेम होगा, चलिए यहां तक आ गए, इसको इसके बराबर लिखें, क्योंकि अभी तक हम इसमें कंफर्टेबल हैं, धीरे धीरे आप इसमें भी कंफर्टेबल हो जाइएगा। अब ये देखिए Z2 माइनस Z3 मींस कितना R3 है ना, मतलब इसका जो मॉडुलस लिखते हैं, और फिर आपका ये कितना हो गया Z1 माइनस Z3 मींस कितना हो गया RP, और रोटेशन किस डायरेक्शन में है, हम यहां से यहां आए थे ना, ऊपर से नीचे ऐसे आए थे, ऐसे ही आए थे, इसमें ऐसे ही आए थे, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। फिर से देखिए ऑल्सो
अब हम अलग लिख रहे हैं, चाहिए तो इसको 1 दे दीजिएगा, कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। Z3 माइनस Z2 अपॉन क्या है, Z1 माइनस Z2 में से एक फैक्टर ये वाला और एक फैक्टर ये वाला। तो Z3 माइनस Z2 आना तो इसी पर है और किससे रोटेट करके आना है, Z1 माइनस Z2, ऐसे इस बार रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना है। तो फिर देख लें Z3 माइनस Z2 के लिए ये RQ लिखे या QR लिखिए, बात बराबर है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, Z1 माइनस Z2 के लिए QP। इस बार डायरेक्शन मेरा क्या है, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। इस बार मेरा डायरेक्शन क्या है, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। ये हो गया नंबर 2। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको बहुत सारा टर्म इसमें मिल जाएगा। अब इसको कहीं पे नोट डाउन करके रख लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 में आंसर लाना है, वो याद रहेगा। अब देखिए ऑन मल्टीप्लिकेशन, ऑन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन से आपका क्या हो जाएगा, Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में से इसको मल्टीप्लाई किया अपॉन Z3 माइनस Z1 इंटू Z1 माइनस Z2। ये आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सीधा हम लिख दें, चलिए पूरा लिखते हैं, RQ बाई RP और क्या हो जाएगा QR बाई QP। और ये बड़ा अच्छा है, कंजुगेट मिल गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 मींस ये आपका किसके बराबर हो गया, ये दोनों को हम QR लिख सकते हैं, दोनों है। और अब देखिए RP मींस ये डिस्टेंस और QP मींस ये डिस्टेंस, ये दोनों भी बराबर होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, दिस और दिस, ये दोनों आपका बराबर होगा। तो इसको भी हम एक ही लिख लेते हैं, बराबर होगा, तो इसको सपोज कीजिए हम RP लिख लेते हैं भाई, RP का होल स्क्वायर यहां तक आ गया, मींस ये एक्सप्रेशन आपका इसके बराबर आ गया। अब आप है कि कैसे लिखेंगे, थोड़ा बराबर को सामने ही लिख दे, इसको बगल में QR बाई, अच्छा रहेगा QR बाई RP का होल स्क्वायर। अब सवाल है कि हम इस एक्सप्रेशन से बाकी साइन स्क्वायर अल्फा कैसे लाएंगे, यहीं से आपको ज्योमेट्री लगानी होगी। हमने जो क्वेश्चंस का कुछ बताया ना लेवल, इतना में आईटी से एडवांस तक का काम हो जाता है। कुछ कुछ आपको इससे एक लेवल ऊपर का भी क्वेश्चन मिलेगा, बट उसमें रोटेशन नहीं है, वो आप 10th वाली ज्योमेट्री, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये सब का कॉन्सेप्ट आप कितना खटाक खटाक पकड़ सकते हैं, वो सिर्फ वही है। रोटेशन अब आपको नहीं परेशान करेगा, ये मेरी गारंटी है। परेशान क्या करेगा, तो इसके बीच की जो ज्योमेट्री है, जैसे देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इधर वाले पेड़ को हम इरेज कर दें, आप लिख लीजिए, इधर वाले पार्ट को हम इरेज कर दें। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो है इसको बहुत लोग ऐसे परपेंडिकुलर डालकर भी बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर, बट हम राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, हम ऐसे कर रहे हैं। QR आपका ये है, QR के सामने का एंगल आपका क्या है, पाई माइनस 2 थीटा है, और RP के सामने का एंगल आपका क्या है, थीटा है। तो साइन रूल याद कीजिए, तो साइन A बाई साइन B इज इक्वल टू, साइन रूल याद कीजिए तो क्या होता था, A बाई B होता था, साइन A बाई साइन B। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल नहीं जानते हैं तो आप राइट एंगल बना के काम कीजिएगा, वो भी हम बोल देते हैं, पर जानना चाहिए इस टेबल में आपको कि किसी भी ट्रायंगल ABC में लिख लीजिए, जानना चाहिए, नहीं जानिएगा तो काम नहीं चलेगा। A बाई साइन A, बेसिकली ये रिजल्ट है, A बाई साइन A, B बाई साइन B, C बाई साइन C, जो कि 2 सर्कम रेडियस के बराबर होता है, ये सर्कम रेडियस है। और इसको हम यहाँ से क्या लिखते हैं, A बाई B, दो साइड का जो रेशियो होता है, सामने वाले एंगल के साइड का रेशियो होता है। तो चलिए जल्दी से, इसके सामने आपका है साइन पाई माइनस 2 थीटा, इसके सामने ठीक है पाई माइनस 2 थीटा साइन लिया, इसका स्क्वायर, ये बेसिकली आपका साइन 2 थीटा हो गया। प्लस माइनस का तो प्रॉब्लम नहीं है, पाई माइनस थीटा प्लस में होता है, स्क्वायर भी है। साइन 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, 4 cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2। तो चलिए आंसर पे हम आएंगे, पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, इसलिए आपका कितना हो गया, Z3 माइनस Z2 का होल स्क्वायर।
ये पूरा इसके बराबर कर रहा था, समझ रहे हैं ना? नीचे वाले को राइट साइड कर दे, Z3 माइनस Z1, Z1 माइनस Z2 और 4, ये cos से क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यही ना आपका आया था, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ऑब्वियस हम 4 को पहले लिख लेंगे, ऑब्वियस हम 4 को पहले लिख लेंगे, यही हमको लाना था, यही प्रूफ हो गया कि हल्की सी ज्योमेट्री लेंगे, धीरे धीरे इसमें ज्योमेट्री ही टफ होगा। मैं और अच्छा क्वेश्चन दूंगा, ज्योमेट्री टफ होगा, ये बात आप समझिएगा। ट्रायंगल प्रॉपर है वो आपको पता चल जाएगा, ये भी आपको प्रॉपर्ली पता चल रहा है। राइट एंगल वाली बात कैसे होती है, मतलब एक फिगर में बताते हैं। राइट एंगल वाले में हम लोग करते हैं क्या, यहाँ से 90 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। ये आपका वो भी देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कब क्या स्ट्राइक करेगा ना किसी को नहीं पता है। मान लीजिए पी है, मान लीजिए ये एम पे चला आया, तो आपका ये जो रेशियो था ना, कौन सा रेशियो था, क्यू आर बाई आर पी, यही था ना, क्यू आर बाई आर पी। तो क्यू आर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2a into mr बाई आर पी। अब देखिए तो mr बाई आर पी क्या होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये आपका एंगल आपका cos थीटा हो जाएगा, 2 टाइम्स mr बाई आर पी क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ जो cos थीटा डाल लीजिएगा, फिर थीटा का मान आप डाल लीजिएगा कितना, 2 cos पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये भी एक तरीका है, आसान तरीका ये भी है। और स्क्वायरिंग करना था, स्क्वायरिंग ऐसे भी आप कर सकते थे, बट मैंने जानबूझकर साइन रूल यूज किया आपको ये अलर्ट करने के लिए, हिंदी में बोले तो आगाह करने के लिए कि इसमें अब जो आप फंसिएगा वो ज्योमेट्री में फंसिएगा, ट्रिगो में फंसिएगा, वहां पे एकदम अलर्ट रहना। और अच्छा, बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा, और बहुत हल्का फुल्का यूज होता है, एकदम हल्का फुल्का यूज होता है, पर अलर्ट रहना होगा कि अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो ये आपका रहा, हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया, इतना डिस्कस करना जरूरी होता है। आप एक बार पहले फिर से इसी क्वेश्चंस को बना लीजिए, अगर आप पहले बना चुके थे तो आपको देखिए जो हम बताए और जो आप बनाए थे, क्या कुछ ऐसा फील हुआ कि ये वाला सर का तरीका अच्छा था, या जो बताया आई से रोटेट करने पर पाई बाई 2 वगैरह घूमेगा, वो सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम अगले क्लास में जब आएंगे तो कुछ आपको थोड़ा थियोरेटिकल टाइप का चीज पढ़ाएंगे। कॉम्प्लेक्स प्लेन में सिमिलर ट्रायंगल का क्या कंडीशन होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या कंडीशन होता है, आर्गेट प्लेन में स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन होता है, सर्कल का क्या इक्वेशन होता है, इवन एलिप्स हाइपरबोला का क्या इक्वेशन होता है। बेसिक्स आप जानते हैं थोड़ी, या नहीं भी जानते हैं तो लगभग हम वो मानकर बताएंगे, तो आपको वो बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।